ईरानी IRGC के ब्रिगेडियर ने बड़ा बयान दे दिया है। ईरान के कब्जे में है इजरायली बंधक, ये कहा है। ईरान की बंधकों को मारने की धमकी सामने आई है। ये बड़ा बयान है जिसमें कहा गया है कि ईरान के कब्जे में है बंधक और उन्हें मारने की धमकी भी सामने आई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, वो ये कि गाजा खाली कराने का ऑपरेशन तेज हो गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में खोला है निकासी कॉरिडोर। आपको यह भी बता दें कि लोगों को दक्षिणी गाजा की तरफ भेजा जा रहा है और इस तरह के बड़े जत्थे दिखाई दे रहे हैं जो दक्षिणी गाजा की तरफ जा रहे हैं। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स का एक्शन जारी है गाजा में। इजरायल ने तय कर लिया है कि वो गाजा का भूगोल बदलने वाला है और यही अरब में परमाणु युद्ध का बवंडर लाने वाला संकट बन सकता है। इजरायल एक खास मकसद से गाजा पट्टी को खाली करा रहा है। गाजा पट्टी को खाली कराने के बाद इजरायल अपने सबसे बड़े सामरिक और व्यापारिक प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अरब में अपने दुश्मन देशों के खिलाफ एक बड़ा सामरिक मार्ग तैयार करना है और साथ ही गाजा को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में लेना है। गाजा से एक जलमार्ग बनाने का फैसला हो चुका है। TV9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए क्या है इजरायल का गाजा प्लान। बाइडेन ने मना किया कि गाजा पर कब्जा मत करो, लेकिन गाजा को फिर भी इजरायल खाली करा रहा है, तो इसके पीछे है बहुत बड़ा प्लान। गाजा पट्टी से इजरायल अरब के अपने विरोधी देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने का प्लान बना चुका है। इजरायल ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने की हट ठान ली है। इजरायल ने तय कर लिया है कि अब गाजा वैसा नहीं रहेगा जैसा 7 अक्टूबर से पहले था। हमास का विनाश होगा और लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक इजरायल के हिसाब से विकास होगा। इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो घोषणा कर दी है जिसकी आशंका पहले दिन से ही जताई जा रही थी। Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility. इजरायल ने इस फैसले को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए गाजा की घेराबंदी कर दी है। गाजा सिटी और उत्तरी गाजा का कनेक्शन दक्षिणी गाजा से काट दिया गया है। सलाह अल दीन रोड पर इजरायली फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है और अब फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने के लिए यहां इवैक्यूएशन रूट बना दिया गया है। फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा की तरफ भेजा जा रहा है। जहां जहां इलाके खाली हो रहे हैं वहां वहां इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर बड़े हमले कर रही है। यानी हमास का विनाश और गाजा से नागरिकों को बाहर निकालने का दोहरा ऑपरेशन तेज हो चुका है। इजरायल के इस फैसले का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। खास बात ये कि सहयोगी देश भी इसे इजरायल की सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालने का समर्थन नहीं करता। जॉर्डन ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालने का मतलब युद्ध की घोषणा है। ईरान ने कहा है कि गाजा पर इजरायल का कब्जा
महाविनाशक युद्ध शुरू करा देगा। लेकिन फिर भी इजराइल गाजा को खाली करा रहा है, तो इसके पीछे मकसद क्या है, ये TV9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरी से समझिए। दरअसल इजराइल गाजा को अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है और इससे अरब का नक्शा बदलेगा और इजराइल के विरोधी देशों की अर्थव्यवस्था पर चोट होगी। अभी लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का प्रयोग होता है, लेकिन इजराइल इससे भी बड़ी नहर बेन गुरियन बनाने की तैयारी कर रहा है। स्वेज 120 किलोमीटर लंबी नहर है, लेकिन इजराइल की यह नहर 193 किलोमीटर लंबी और स्वेज से चौड़ी होगी, जो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का दूसरा व्यापारिक समुद्री मार्ग होगा। इजराइल बेन गुरियन प्रोजेक्ट को गाजा से पूरा करना चाहता है और इसके लिए गाजा का इस्तेमाल कैसे होने वाला है, ये समझिए। इजराइल का बेन गुरियन प्रोजेक्ट अकाबा की खाड़ी से शुरू होगा। इजराइल जॉर्डन बॉर्डर पर इजराइल की पोर्ट सिटी एलात से ये नहर शुरू होगी। इसके बाद ये 100 किलोमीटर तक अराबा घाटी से होकर गुजरेगी। यहां से नेगेव रेगिस्तान की पहाड़ियों और जॉर्डेनियन हाईलैंड्स के बीच पहुंचेगी। डेड सी बेस के नजदीक पहुंचने से पहले नहर पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगी और नेगेव माउंटेन रेंज की वैली से होकर गुजरेगी। अंत में ये नहर उत्तर की तरफ मुड़ेगी और गाजा पट्टी के बाहरी इलाके से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर मिल जाएगी। ये इजराइल का पूरा प्लान है, लेकिन नया प्लान यह है कि नहर ठीक पहले की तरह ही अकाबा की खाड़ी से शुरू होगी। नहर का पूरा रूट ठीक पहले प्लान की तरह ही होगा, लेकिन जो नहर पहले गाजा पट्टी के बाहरी क्षेत्र से घुमाकर भूमध्य सागर तक लाई जानी थी, उसे गाजा पट्टी के बीच से निकाला जाएगा। यानी प्रोजेक्ट की लंबाई घट जाएगी और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि इजराइल इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गाजा को खाली करा रहा है। बेन गुरियन नहर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को निकालकर मिस्र और पड़ोसी देशों में भेजा जा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है। इजराइल के इस प्रोजेक्ट की लागत 4.5 लाख करोड़ रुपए है। गाजा पट्टी से नहर निकालने से प्रोजेक्ट की लंबाई घटेगी, प्रोजेक्ट की लागत भी कम हो जाएगी। बेन गुरियन प्रोजेक्ट इजराइल के लिए व्यापारिक और सामरिक दोनों तरह से बहुत अहम है। 1967 की जंग में ही इजराइल को यह समझ में आ गया था। 13 मई 1967 को सोवियत रूस से मिस्र को इंटेलिजेंस मिला कि इजराइल सीरिया पर हमला करने वाला है। जवाब में मिस्र ने सिनाई में इजरायली बॉर्डर के नजदीक अपनी सेना तैनात कर दी। 2 दिन के अंदर अंदर मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सूडान ने अपनी सेना युद्ध के लिए तैनात कर दी। इराक ने भी अपनी सेना मदद के लिए जॉर्डन भेज दी। सऊदी अरब ने भी युद्ध में उतरने का इरादा बनाया, लेकिन युद्ध छिड़ा मिस्र के एक फैसले से। 22-23 मई 1967 को मिस्र ने इजरायली नौसेना के जंगी बेड़े को तिरान स्ट्रेट में ब्लॉक कर दिया। मिस्र की इस व्यू रचना से इजरायली नौसेना तिरान स्ट्रेट में फंस कर रह गई, यानी नौसेना की दक्षिणी विंग का कनेक्शन भूमध्य सागर से कट गया। इजरायल ने तभी तय कर लिया था कि दुश्मनों की इस व्यू रचना का तोड़ बेन गुरियन प्रोजेक्ट होगा। दरअसल मिस्र ने 1956 से 1957 तक इजराइल पर तिरान और स्वेज प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1967 से 1975 तक एक बार फिर तिरान और स्वेज में इजराइल के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहा। इजराइल ने इसीलिए बेन गुरियन प्रोजेक्ट का सपना देखा और उसका पूरा मकसद है मिस्र की कमर तोड़ देना। स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों को मिस्र को ट्रांजिट फीस देनी पड़ती है।
इससे मिस्र की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा जुड़ा है। मिस्र को स्वेज नहर से साल 2020 में 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2022 में मिस्र ने स्वेज नहर समुद्री मार्ग से 66,000 करोड़ रुपए कमाए। 2023 में मिस्र को 78,000 करोड़ रुपए की आमदनी स्वेज नहर से हुई। लेकिन बेन गुरियन नहर बनने से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला दूसरा रास्ता बन जाएगा। इससे मिस्र की आमदनी आधी हो जाएगी। इजराइल गाजा को खाली कराकर सामरिक और व्यापारिक समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है। लेकिन खतरा है कि गाजा को जल मार्ग में बदलने का प्लान परमाणु युद्ध का द्वार भी खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए।